में सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। डीआई खान में पुलिस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन कलद तंजीम का अहम कमांडर ताहिर जमान उर्फ तारिक हलाक कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोलियां, दस्ती बम बरामद किए गए हैं। जराये का कहना है कि दहशतगर्द कमांडर तकरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहा था। दहशतगर्द कमांडर ताहिर जमान पुलिस पर हमलों में भी मुलव्विस रहा है। अहम खबर दें आपको कराची से। गुलशन मेमार में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक हुए। हादसा गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर के बाइस पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची का इलाका है गुलशन हदीद, जहां ट्रैफिक हादसा और इस हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी, दुनिया भर में दिल्ली पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 269 रिकॉर्ड की गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बराजमान। सूबाई दारुल-हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 229 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। जगह जगह हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक और M3 को भी बंद कर दिया गया है। शहरी धुंध के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गाड़ियों के आगे और पीछे फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। धुंध के मौसम में गाड़ियों में दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखें। इंतहाई ज़रूरी सफ़र से पहले मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल मालूम की जाए। डिस्को सिटी और मुदाफ़ात में शदीद धुंध के बायस सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को भगाने में मसरूफ़ हैं। इसी बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्कोट और मुज़ाफ़ात की बात करें तो यहाँ पर भी गहरी धुंध का आज दूसरा यौम है। गहरी धुंध ने निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है और सारा दिन जो है सूरज नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफ़ा हो चुका है और गैस जो है बिल्कुल नहीं आ रही। शहरियों की अक्सरियत जो है वो घरों के बाहर और अपनी दुकानों में जो आग जलाकर वो आप हिद्दत में ले रहे हैं। इसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हदायत जारी की गई हैं कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अपनी गाड़ियों पर फोग लाइट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर सेहत की बात की जाए तो खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम और दीगर बीमारियों में इजाफ़ा हो चुका है और माहिरीन सेहत की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि सर्दी से बचें और कपड़े लेकर अपने चेहरे को ढाँप कर बाहर निकलें। इसके अलावा अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा कई रोज़ तक बारिश ना होने का इम्कान है, इसलिए धुंध का सिलसिला जो है वो मज़ीद दराज होने का इम्कान है। जी। और पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने आवाम को कुछ रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5-5 रुपये फ़ी लीटर सस्ते कर दिए गए। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 137 रुपये 62 पैसे हो गई। आलमी मार्केट के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये तक कमी तजवीज़ दी गई थी। महंगाई से बिलबिलाती आवाम पर तब्दीली सरकार का एहसान। हुकूमत ने किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फ़ी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए सस्ता होकर 137 रुपए 62 पैसे फ़ी लीटर का हो गया। लाइट डीजल 7 रुपए 1 पैसे और मट्टी का तेल 7 रुपए सस्ता किया गया। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है, जिस पर ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में 8 से 10 रुपए तक कमी की तजवीज़ दी थी। न्यू कराची में लड़की के बेदर्दी से कत्ल का मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। कत्ल में नामजद मुल्जिम गजम्फर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। सबा को इंसाफ फराहम करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। समाजी रहनुमा हैं आलिया सारिम साहिबा। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का। बात यही है कि जो इस किस्म के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब एक और ये वाक़या पेश आए न्यू कराची में, जहां लड़की का बेदर्दी से कत्ल किया गया। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हम पिछले कई रोज़ से देख रहे हैं कि अगर मालिक मकान की भी लड़ाई हो जाती है खातून से तो वो भी कत्ल कर देता है। मतलब कत्ल करना अब इतना आसान हो गया है कि कोई बड़ी बात ही नहीं है।
इस किस्म के वाक़यात में इजाफा, वजूहात क्या है आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल यही बात कहना चाह रही थी कि ये देखिएगा कि वाक़यात की वजूहात में या वजह जो एक सबसे कॉमन एलिमेंट है वो नशे को बताया जा रहा है कि जहाँ पर भी कत्ल हो रहा है वहाँ कहा जाता है कि जी नशे की आदि थे। अभी आपने जो एक केस अभी कुछ चल ही रहा है वो कि आइस के नशे में जो टुकड़े टुकड़े करके और खातून उन टुकड़ों के साथ सुकून से कंबल लेकर वो सो रही थी, सर तन से जुदा है, उंगलियां कटी हुई हैं और वो सो रहे। बाद में पता चला कि आइस का नशा दोनों करते थे और शदीद नशा करते थे आइस का। उम्र कोई कैद नहीं है, सिर्फ नौजवान नहीं, जिस केस का जिक्र कर रही हूँ उनकी तो उम्र 35 साल की थी और यहाँ पे हम नौजवान की बात कर रहे हैं। एक बात सब में कॉमन है कि चाहे यूथ है उसमें भी नशा मौजूद है, ओल्ड एज में है और सीनियर सिटीजन है उनमें भी। तो क्या पूरी कौम नशे की लत में है? और अगर पूरी कौम नशे की लत में है और इतनी बुरी तरह है कि कत्लो गारत हो रहा है इस तरह से, तो फिर हमारी हुकूमत कहाँ है? हमारे वो सारे इदारे कहाँ मौजूद हैं जो एंटी नार्कोटिक्स हैं, जो आते हैं, जो छापा भी चीजें बरामद भी करते हैं, जो इसकी रोकथाम के लिए भी काम करते हैं, वो सब किधर हैं? और अगर इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की सारी दुनिया में जाती रही, ये इमेज, ये तस्वीर जाती रही, तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम किसी भी इल्जाम की पादाश में इंसान को जला देते हैं, हम कोई भी इल्जाम उस पर लगा के कोई भी फैसला खुद ही कर लेते हैं। तो हमारे पास अदालत का निजाम कहाँ पर है? और अगर अदालत के निजाम पर लोगों पर एतमाद है तो वहाँ क्यों नहीं जाते? किस किस्म की डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, अच्छा ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत यूज हो रही है, नशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्या अब मुल्क में यही रह गया? इससे पहले मुल्क में मसाइल नहीं थे, कभी कोई तकलीफ नहीं थी, क्या ये उसका हल निकाला गया था? कैसा हुजूम बनते जा रहे हैं हम? दुनिया के सामने क्या इमेज बना रहे हैं हम? अच्छे लोग क्यों पीछे हैं, क्यों चुप है? कब बोलेंगे, कब आगे, कब बनेगा? हम एक दूसरे पर एतबार, अदालत पर एतबार, हुकूमत पर एतबार कब कर पाएंगे और कितने केसेस पर बात करेंगे? आलिया सालिम साहिबा, जैसा कि आप कह रही हैं कि नशे की लत की वजह से इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं बचपन से बच्चे जो हैं वो इस जानिब चले जाते हैं, नौजवानी में जो है वो नशे की लत लग जाती है, वालिदैन का कितना किरदार होता है इसकी रोकथाम में किरदार अदा करने के लिए? मैं आपकी बात पर आती हूँ, पहले तो इस बात पर आती हूँ, नशा मिलता क्यों है, नशा मिलता कहाँ से है? अब मैं आती हूँ इस तरफ के बच्चे कब इस लत में लगते हैं। देखिए, गुनाह तरफ खींचता है और अगर गुनाह फराहम कर दिया जाए तो मासूम बच्चे तो इस लत में लग सकते हैं, लेकिन वो फराहम क्यों किया जाता है? अब अगर मैं वालिदैन की बात करूं, वालिदैन की जिम्मेदारी तो 100% है। वालिदैन को तो आप कतई बरी जिम्मा कर ही नहीं सकते, उन्हें कोई भी नहीं देखेगा तो अपने बच्चे को हमने तो देखना ही देखना है। लेकिन बात यह है कि ये भी तो देखा जाए कि वालिदैन खुद किन मसाइल का शिकार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रोटी, कपड़ा, मकान को, उसकी सारी जरूरियात को पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए सबको अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे खेलों की खबरों में, आपको बताएं कि दौरे पाकिस्तान पर कराची में मौजूद वेस्ट इंडियन दस्ते के मजीद 5 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। 3 खिलाड़ियों समेत 5 अफराद को फौरी तौर पर आइसोलेशन इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। मजमूई तौर पर 7 मेहमान प्लेयर्स को खेलने के काबिल न होने के बायस दौरे को जारी रखने से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। कल होने वाले टेस्ट के बाद आज 5 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसमें शाय होप समेत 3 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल्स शामिल हैं। इन 5 अफराद को फौरी तौर पर आइसोलेशन इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है। ये 5 अफराद अगले 10 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। मजमूई तौर पर 6 वेस्ट इंडियन खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान पर कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि 1 खिलाड़ी अनफिट होने के बायस सीरीज से बाहर हो चुका है। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में मेहमान टीम की मैनेजमेंट और PCB ऑफिशल्स के दरमियान आज मीटिंग होगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा स्क्वाड के बाकी खिलाड़ियों के ताज़ा टेस्ट के बाद दौरा जारी रखने या वेस्ट इंडीज़ वापसी का फैसला किया जाएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों के। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में वेस्ट इंडीज़ दौरा जारी रख सकेगी?
शुक्रिया रजीब भाई, जो बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। बहुत मुश्किलात है वेस्ट इंडीज़ की मैनेजमेंट के साथ, खिलाड़ी के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा टूर को कंटिन्यू करना। और वैसे भी उनकी कारकर्दगी इस तरह नहीं है, मगर इस तरह के 7 खिलाड़ी 22 खिलाड़ी अगर इस तरह हो जाएं, बल्कि 8 ऑफिशियल मिला के 8 के 9 लोग हों, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ खेली जा रही है, तो अब तक आज बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ऑफिशियल मीटिंग करने के हमारे जराए बताते हैं। 12 बजे एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है, उसमें डिसाइड किया जाएगा 2020 के मैच की बात करें, ओडीआई की मैच की बात करें। वेस्ट इंडीज़ की तमाम जब से टीम आई उसमें तो हमारे जराए बताते हैं कि 6 खिलाड़ी पहले कोरोना वायरस में मुबतला थे, मगर जिस तरह बोल्ड न्यूज़ चैनल सबसे बाजी ले गए, यकीनी तौर पर खबर सबके सामने आई। इस चीज़ को मंजर रखते हुए बहुत मुश्किल है कंटिन्यू रखना, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर पाकिस्तान टीम भी डिस्टर्ब है। मेरे अपने जराए बताते हैं, सकने मुश्ताक से भी मेरी बात हुई है, और ये चीज़ नामुमकिन हो जाएगा सीरीज को कंटिन्यू रखना। मगर ये अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की दोनों मैनेजमेंट चाहती है किसी तरह सीरीज हो जाए, क्योंकि 22 खिलाड़ियों में से मेरे ख्याल 9 लोग अगर किसी टीम के हो जाएं तो कैसे आप कंटिन्यू रखेंगे। तो हो सकता है आज का मैच जो यकीनी तौर पर आखिरी 2020 खेला जाएगा, पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है, वैसे ही पाकिस्तान का पल्ला बहुत हाई है। और वेस्ट इंडीज के दरमियान जिस तरह वेस्ट इंडीज को भी एक कहना चाहिए बहुत सेफ साइड मिल जाएगी तो सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो मैं समझता हूँ क्राउड नहीं आ रहा, और कोरोना वायरस जिस तरह उनके खिलाड़ियों के साथ हो गए, तो ये समझना भी जाना भी जरूरी है। क्रिकेट में ये चीजें हो रही हैं, और बड़ा मुश्किल होता है किसी भी खिलाड़ी को खेल को कंटिन्यू रखना। 10 दिन अगर कोरोना वायरस में अगर वो हो, उसके बाद कंटिन्यू मैच को जारी रख सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले ओडीआई सीरीज में कंटिन्यू रखना। वेस्ट इंडीज सीरीज नहीं, मैं नहीं समझता क्रिकेट सीरीज जो कंटिन्यू हो। अच्छा साजिद, आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज़ की टीम जो ये पॉजिटिव आ रही है, जिन खिलाड़ियों में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो कसूरवार ये खुद हैं? क्योंकि जब ये पाकिस्तान आए तब तो जाहिर है इनके जो टेस्ट हुए थे तब तो ये नेगेटिव थे, तो यहाँ पर कोई बद एहतियाती हुई है? और अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो आगे PSL आ रहा है, उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं, किस तरह के चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, आगे जाके क्या सख्तियाँ होनी चाहिए? देखिए, सख्ती जो बबल की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान सुपर लीग में जो खुली हुई थी, और यकीनी तौर पर वही चीज़ दोबारा नजर आ रही है। बबल की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की जो कम्युनिटी कर रहे हैं, खुला वहां पर घूम रहे हैं, मिल रहे हैं PC होटल में, जिस तरह मेरे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से भी मुलाकात हो रही है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बबल की खिलाफ वर्जी ये टोटली मिस मैनेजमेंट होती है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें मंजर आम आती है। क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से, क्या वो वहां से आए थे, उनको कोरोना वायरस था, जब यहाँ टेस्ट हुआ है उस वक्त क्लियर हुआ? ये चीजों को बताना बहुत अर्ली है, और ये चीज जो आपका बताना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग को यकीनी तौर पर इससे पहले भी हमें बहुत बड़ा कड़वा गुड़ पीना पड़ा। बहुत ज्यादा ऑफिशियल भी जो क्रू होता है, यकीनी तौर साउथ अफ्रीका क्रू है, इंडियन क्रू है, जो हम पाकिस्तान जो सुपर लीग के मैच टेलीकास्ट करते हैं, तो आने वाला क्रू भी होगा, खिलाड़ी रहेंगे, वो सोचेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग अगले महीने खेला जाएगा, जिसकी वजह से आपने देखा बहुत चीजें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिसीजन टाइट करना पड़ेंगे, बबल बहुत टाइट बनाना पड़ेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग यकीन तो 7वां एडिशन जो बहुत अच्छा खेला जाएगा और पाकिस्तान में खेला जाएगा। इसकी अगर चीजें अगर मंजर आ गई, बबल की खिलाफ वर्जी हुई, तो एक दफा फिर पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, और पाकिस्तान जो सुपर लीग वर्ल्ड ब्रांड बन गया, बहुत ज्यादा हमें माली मुश्किलात होना पड़ेगी। अगर आप दुबई अबू धाबी में जाएंगे तो वो चीजें विंडो में उस तरह की खिलाड़ी मोबाइल नहीं, वैसे भी पाकिस्तान सुपर में उस तरह की वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो खेलने नहीं आ रहे, जिसमें आप ये समझते तमाम विंडो तमाम सीरीजें हो रही होंगी। पाकिस्तान जो सुपर लीग होता है उसमें विंडो खाली होती है, चंद उन्हीं विंडो में आपको मैचेस पूरे कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से तमाम चीजें हम बहुत अर्ली आपको बता रहे हैं, आगे कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को बबल की खिलाफ वर्जी करने वालों को बहुत सख्त कड़ा घूट पीना पड़ेगा, जिस तरह वेस्ट इंडीज के साथ हुआ है। कहीं ना कहीं खराबी जरूर हुई है, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज के 8 खिलाड़ी पॉजिटिव आ जाए, तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान। अच्छा साजिद, अब इस सूरत हाल के बाद आप क्या समझते हैं कि PSL के अंदर तमाशाइयों को मैच देखने की इजाजत होनी चाहिए मैदान के अंदर? देखिए, तमाशाई तो रजी भाई वैसे ही नहीं आ रहे थे, तमाशाई के बगैर आप क्रिकेट करा सकते हैं, मगर आपको जिस तरह ऑन जिस तरह कहना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग की 100% जिस तरह इन्होंने हमारे जराए बताते हैं 100% क्राउड बुलाने की कोशिश की, और 100% क्राउड भी अब मुश्किल आएगा, क्योंकि इस दिन के बाद, इस वाक़े के बाद हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग में। अच्छा साजिद, हमारे साथ रहिएगा, एक आम खबर आ रही है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान आज का मैच खतरे में है। बोर्ड ने 5 नए कोविड केसेस की
तस्दीक भी कर दी है और वनडे कप्तान शाय होप्स, अकील हुसैन, जस्टिन ग्रेव्स कोरोना से मुतासिर हैं। तीनों क्रिकेटर्स बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे। वेस्ट इंडियन बोर्ड का ये कहना है। पांचों अरकान अब आइसोलेशन में रहेंगे। वेस्ट इंडीज़ हुक्काम और पीसीबी ऑफिशियल्स के दरमियान अहम मीटिंग होगी और दौरे के हवाले से फैसला किया जाएगा। साजिद, अब वेस्ट इंडियन बोर्ड की जानिब से भी तस्दीक सामने आ गई है कोविड केसेस के हवाले से और फैसला किया जाएगा आज के हवाले से। देखिए, बड़ा चैनल, बड़ी गुफ्तगू, बोल्ड सबसे पहले स्पोर्ट्स से बाजी लेके हम यही बात कर रहे थे और ये आपने खुद रजी भाई इसको तरजीह की, वेस्ट इंडीज ने तरजीह करी, तो ये लग रहा है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज आज का मैच तो पोस्टपोन हो जाएगा। ओडीआई भी मेरे ख्याल में, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, मेरी अपनी नाकस राय बताती है, बहुत मुश्किल होगा, वो सीरीज भी कैंसिल हो जाएगी और आने वाला पाकिस्तान सुपर लीग भी खतरे में पड़ जाएगा। और ये चीजें पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामी और पाकिस्तान सुपर लीग को फौरी तौर पर पाक फौज को इग्नोर करना चाहिए और एक ऐसा बबल बनाना चाहिए जो भी बबल की खिलाफ वर्जी करेगा उसे भारी मार्जा होना चाहिए उस मैनेजमेंट को, उस फ्रेंचाइज को। क्यों हमारा इमेज पाकिस्तान सुपर लीग का दुनिया में बहुत पॉजिटिव है। जो पिछली दफा हम कर चुके हैं हरकत, वो आने वाले वक्त में आगे नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा इमेज खराब ना हो। और एक बेहतरीन पाकिस्तान सुपर लीग जो 7वां एडिशन, जिसकी बेहतरीन तैयारी करने के टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। ये बहुत अर्ली हो गया, आपको वेस्ट इंडीज और हमारी सीरीज के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा को पाकिस्तान सुपर लीग में फर्क लाना पड़ेगा। एक अच्छी हाई टीम को आज लेके आना पड़ेगा जो बबल अच्छा बनाती है, जिस तरह आपने देखा होगा इंग्लैंड में बन रहा है, न्यूजीलैंड में, जैसे दुबई में बना है, तो उस तरह की तैयारी करें और ये चीज मंजर रखें। अच्छा साजिद, मैनेजमेंट के हवाले से पहले भी सवाल उठ रहे थे और मैचेस की तारीखों के हवाले से काफ़ी जो है वो बातचीत की जा रही थी कि क्राउड नज़र नहीं आ रहा कराची के नेशनल स्टेडियम में, तो मैनेजमेंट के हवाले से पहले भी सवाल थे और अब मजीद सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही कह दिया था, बोल्ड चैनल ने, पाकिस्तान जो वेस्ट इंडीज के दरमियान तमाशाई को फ्री कर देना चाहिए। ऑनलाइन टिकट लेके आए और कितनी मुश्किल से तमाशाई टिकट लेके आए, महंगा टिकट लेके आए, और इस मैच से क्या फायदा होगा जब तक आपकी मैनेजमेंट और मार्केटिंग पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फेल हो गई, नाकाम हो गई। अब तमाशाई ग्राउंड में नहीं बना सकते तो ऐसी मैनेजमेंट का क्या फायदा। इतनी हल्की सीरीज में और 2020 में 3 घंटे के प्ले में तमाशाई ग्राउंड में यार तमाशाई आना चाहते हैं, मगर इतनी मुश्किलात के तहत आप किसी को मुश्किल कर देंगे। ऑनलाइन टिकट लें, उसके बाद तमाम सर्टिफिकेट लेके आए, ये क्या हो रहा है। ये तमाम चीजों को मंजर रखने चाहिए और सोचना पड़ेगा। मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाकाम हो गई है हर शोबे में, तो मैं समझता हूँ जिस चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को फ्रेंचाइज में क्रिटिसाइज करने के बजाय पे काम करना चाहिए। अपनी मैनेजमेंट में और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बहुत बेहतर काम करना चाहिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, आज का हमारा पड़ोसी मुल्क इस बात को बहुत हाईलाइट करेगा, इसको बहुत ज्यादा कैच कराएगा। जो आज हुआ ये आने वाले वक्त में नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि आज क्या फैसला किया जाता है और दौरा जारी रखा जाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।